मैं संदीप कुमार एबीसी इस्पात पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ताश का कुछ क्वेश्चन हल कराए थे और अब बचे कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे और कुछ बातें अधूरी रह गई थी उनको हम पूरा करेंगे। आइए अब करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की प्रायिकता होने की सूत्र है अनुकूल घटना बटा टोटल घटना। और इसमें एक बात है कि प्रायिकता एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रायिकता एक हो सकता है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूँ कि बताइए निम्न में से कौन प्रायिकता नहीं हो सकता। 3/4, 5/6, 3/2, 9/11। तो देखिए किसमें एक से ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए ये एक से कम है, ये एक से कम है, ये एक से ज़्यादा है, ये नहीं हो सकता। ये एक से कम है, ये हो सकता है। अर्थात हमें एक या एक से कम लाना है, हमें एक से अधिक नहीं लाना है। आइए आगे चलते हैं। देखिए पिछले कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा सा मिस्टेक था। हल करने का तरीका सही था, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा गलत था। जैसे ताश के पत्तों में से 6 पत्ते निकाले जाते हैं, 6 पत्ते निकाले जाते हैं, तो प्रायिकता बताइए कि 3 पान का पत्ता तथा 3 ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। 3 ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। प्रोसेस वही है, बस मैंने यहाँ 3 नहीं लिखा था, हल करने में 3 लिखा था। तो इसका उसी तरह बनेगा। और का मतलब गुणा। पान का पत्ता 13 होता है, तो 13 में से 3 लेना है। ईंट का भी 13 होता है, तो 13 में से 3 लेना है। और टोटल आपका 52 है, तो 52 में से 3 लेना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताश के पत्तों में से 2 पत्ता खींचा जाता है। प्रायिकता बताइए कि एक बादशाह तथा एक बेगम हो। तो देखिए तथा या और का मतलब गुणा। एक बादशाह कितना होता है? 4, 4 में से 1 लेना है। बेगम भी कितनी होती है? 4, उसमें से 1 लेना है। टोटल आपका पत्ता 52 है, तो टोटल में से आपको 2 लेना है। देखिए एक यहाँ से ले लिए, एक यहाँ से ले लिए और 2 टोटल में से ले लिए, तो 1 1 2 और 2 बैलेंस बराबर हो गया। आइए अब इसको हल करते हैं। 4C1 का मतलब 4, यहाँ भी 4। अब देखिए 52, 51,
बटा 1 गुणे 2, 13 चौके 52, ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूना के 8, 13 कम 13, 13 पाँचे 65, 66, ये आपका आंसर हो गया। आइए अब हम सिक्के की क्वेश्चन को करते हैं और सिक्के के बारे में जानते हैं। ये आपका सिक्का है। देखिए सिक्के में 2 पहलू हैं, एक हेड है और एक टेल है। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और एक बार उछाले, 2 बार उछाले, 3 बार उछाले, मतलब कितनी बार भी उछाला जा सकता है। या ऐसे कहिए कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाले, या एक सिक्के को 2 बार उछाले। दोनों कंडीशन में एक ही बात है। जैसे 3 सिक्कों को एक बार उछाले या एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो दोनों केस एक ही है। आइए इसका क्या प्रोसेस है सीखते हैं। अगर एक सिक्का उछालते हैं तो आपके पास टोटल घटना आएगा 2 की पावर 1। अगर 2 सिक्का उछाला जाता है तो 2 की पावर 2। अगर 3 सिक्का उछाला जाता है तो 2 की पावर 3। अर्थात इसी तरह आपका चलता जाएगा। अगर n बार उछालते हैं तो आपका 2 पे n हो जाएगा। अगर एक बार सिक्का उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। कैसे होगी वो देखिए। अगर एक सिक्का है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो देखिए एक सिक्का उछाला गया है तो टोटल आपका कितना हो गया, 2 पे पावर 1 या अर्थात 2 हो गया। 2 में से आपको 1 लेना है हेड, तो 1 आ जाएगा 1/2। और ये हेड आने की प्रायिकता, अगर टेल आने की प्रायिकता कहे तो भी 1/टेल आने की प्रायिकता वो भी 1/2 होगा। आइए 2 बार उछालते हैं। एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो बताइए एक हेड आने की प्रायिकता 2, टेल आने की प्रायिकता। तो देखिए अगर पहले पे हेड आया तो दूसरे पे टेल आएगा। अगर पहले पे टेल आए तो दूसरे पे हेड आएगा। दोनों पे टेल आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है। तो यहाँ देखिए एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक हेड आने की प्रायिकता देखिए, एक हेड किसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। तो 2 हेड आएगा, अनुकूल घटना 2 हुआ और टोटल घटना आपका 4 है।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2। दूसरा क्वेश्चन में 2 टेल आने की प्रायिकता, तो देखिए यहाँ केवल एक ही बार 2 टेल आया है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4 में से 1 टेल आने की प्रायिकता, सॉरी 4 हेड में 4 घटनाओं में से 2 टेल आने की प्रायिकता 1/4। आइए आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो देखिए जहां से कम कहेगा वहां से हमें फाइनल तक जाना पड़ेगा। जैसे अगर हमने 2 बार उछाला है तो उसमें हमने बोला कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताइए, तो कम से कम एक तो चलेगा ही, साथ ही साथ अधिक से अधिक 2 भी चलेगा। उसी तरह अगर हम 3 बार उछाले तो कम से कम अगर 1 पूछे हेड तो आपका 1 चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। अर्थात जहाँ से पूछ रहा है वहाँ से फाइनल तक चलेगा। जैसे यहाँ 2 बार सिक्के उछाले गए हैं, तो देखिए कम से कम 1 हेड, तो देखिए दोनों पे टेल आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है। एक पे टेल, दूसरे पे हेड, पहले पे हेड, सॉरी दोनों पे हेड आ सकता है। तो देखिए कम से कम 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड यहाँ भी है, सॉरी 1 हेड यहाँ गलत लिखा गया है। दोनों हेड आए, एक पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तो देखिए कम से कम 1 हेड, तो यहाँ कम से कम 1 हेड है, यहाँ भी है, लेकिन हमने बोला फाइनल तक जाना है, अधिक से अधिक 2 बार, तो देखिए 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर लिख दूं एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो बताइए कि 1 हेड तथा कम से कम 1 हेड तथा 1 टेल आने की प्रायिकता, तो देखिए 1 हेड तथा 1 टेल दोनों एक साथ आने की प्रायिकता, वो भी कम से कम, तो यहाँ तो एक संग 2 नहीं है, ये कट जाएगा, यहाँ भी दोनों एक संग नहीं है, ये भी कट जाएगा। तो देखिए इसमें 1 हेड कम से कम और 1 टेल है, इसमें एक कम से कम 1 टेल और 1 हेड है, तो आपका ये चलेगा, ये चलेगा। तो अनुकूल घटना आपके पास 2 और टोटल घटना 4, अर्थात 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब 3 बार उछालते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो सबसे पहले टोटल घटना आपके पास आया 2 पे 3 अर्थात 8। अब इसको बनाए कैसे, तो देखिए तीनों पे टेल आ जाए, 1 पे टेल आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे टेल आए, पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे हेड आए, तीने पे हेड आए। तो देखिए यहाँ हम भरते हैं, पहला अगर टेल आ गया
तीन दोनों पे हेड आएगा, यहाँ हेड आएगा, यहाँ हेड आएगा, यहाँ दोनों पे हेड आएगा, यहाँ दोनों पे टेल आएगा, ये टेल, यहाँ टेल, इन दोनों पे टेल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए टोटल हमारे पास कितना घटना आ गया, 8 घटना आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दोनों पे हेड आए, दोनों पे हेड आए। दूसरा, दोनों पे टेल आए, टेल आए। तीसरा, एक भी टेल न आए। चौथा, कम से कम 2 टेल आए, कम से कम 2 टेल आए। पांचवा, करें, देखिए पांचवा क्वेश्चन, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं। दोनों पे हेड आए तो देखते हैं कि इसमें 2 हेड है, एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। तो दोनों पे हेड 1 2 3, 3 अनुकूल घटना है और टोटल घटना 8 है। अब देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों पे टेल लाने की प्रायिकता। तो देखिए एक यहाँ दोनों पे टेल है, यहाँ दोनों पे टेल है, यहाँ दोनों पे टेल है। तो इसका भी आंसर आपका 3/8 हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक भी टेल न आए। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में पूछा है एक भी टेल न आए। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि सभी पे हेड आ जाए। तो देखिए एक भी टेल न आए, इसका मतलब सभी पे हेड आ जाए। इसकी प्रायिकता बताइए। तो एक ही बार आ रहा है और टोटल घटना 8 में से। अब देखिए यहाँ चौथे क्वेश्चन में कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता। तो हमने बताया था कि जहाँ से पूछे वहाँ से फाइनल तक कम से कम 1 के लिए। तो हम बार बार ऐसी चित्र नहीं बनाए, इसके लिए हम कुछ फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ बोला है कम से कम 2 टेल। तो फाइनल कितना है हमारा, 3 बार सिक्का है तो फाइनल 3 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ टोटल घटना तो 8 है, लेकिन बोला है कि कम से कम 2 टेल। तो देखिए 3 में से 2 टेल पूछा है और 3 तक हमें जाना है। देखिए 2 तो चलेगा, 3 भी चलेगा। तो इसकी प्रायिकता आपके पास आ जाएगी। ये देखिए 3 गुणा 2, 1 गुणे 2, n से n का मतलब होता है 1। तो यहाँ 1 आ जाएगा 8।
2 एकम 2 अर्थात आपका 3 1 4 बटा 8 1 बटा 2। यहाँ आपका प्रायिकता आ गया कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता 1 बटा 2। अब देखिए 5वें क्वेश्चन में कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता तो 1 चलेगा, 2 भी चलेगा और फाइनल अंतिम तक चलेगा। जहाँ से पूछे और लास्ट तक जहाँ तक उछाला है, अगर कम से कम एक हेड या टेल पूछे तो, अगर दोनों को एक साथ पूछे तो उसकी कहानी अलग हो जाती है। तो देखिए कम से कम एक, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 और फाइनली हमें 3 तक जाना है और टोटल 8 है। तो देखिए n से n का मतलब n अर्थात 3, इसमें से एक कम है तो 2 3 6 और बटा 2, तो इसका 3 और n से n का मतलब 1 अर्थात 1। इधर देखिए 8, तो आपका प्रायिकता आ जाएगा 3 3 6 1 7 बटा 8, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 7 बटा 8। तो देखिए ऐसे करना है। अब देखिए मैं कम से कम एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक हेड तथा एक टेल आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए दोनों एक साथ आना चाहिए, तो इसमें हम फाइनल तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो फाइनल वाला है तो या तो तीनों पे टेल आ जाएगा या तो तीनों पे हेड आ जाएगा, तो वो आखिरी से 2 कट जाएंगे और जो बच जाएंगे वही हमारा इसका अनुकूल घटना होगा। तो देखिए तीनों पे टेल आएगा, ये कट जाएगा, तीनों पे हेड आएगा, ये कट जाएगा, बच जाएगा 8 में से आपको 6, और यही आपका प्रायिकता होगा 6 बटा 8 अर्थात 3 बटा 4। देखिए इसको हम सूत्र से कैसे देखते हैं। फाइनली हमें 3 तक तो जाना नहीं है, तो हमें जाना कहाँ है 1 से 2 तक। तो देखिए 3C1 3C2, और हमें 3C3 नहीं जाना है, क्योंकि तीसरे पे एक हेड और एक टेल ना आने की बजाय सिंगल सिंगल आने लग रहा है कि तीनों पे टेल आ जा रहा है कभी और तीनों पे हेड आ जा रहा है। और यहाँ आपका टोटल घटना 8 है। ये देखिए 3, और इसका मान भी 3 होगा बटा 8 अर्थात 6 बटा 8 3 बटा 4, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगली वैरायटी के पास चलते हैं। छह सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो प्रायिकता बताइए। केवल दो टेल आने की प्रायिकता, केवल 2 टेल आने की प्रायिकता। तो
तो देखिए ये वाला क्वेश्चन सबसे अलग है और इसको हम दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल होता है। देखिए टेल आने की प्रायिकता 1/2 होगी और टेल न आने की प्रायिकता, टोटल प्रायिकता 1 है और 1 में से हम अगर घटा देते हैं आने की प्रायिकता तो हमें निकल जाएगा 9 आने की प्रायिकता। तो देखिए टेल आने की प्रायिकता 1/2 और टेल न आने की प्रायिकता भी 1/2। देखिए ये हम क्यों कर रहे हैं, तो जब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे केवल 2 टेल आने की प्रायिकता, तो देखिए हमने 6 बार उछाला है तो 6 बार में हमें 2 चाहिए, तो 6c2 टेल आने की प्रायिकता मान लीजिए p है और टेल न आने की प्रायिकता q है। तो टेल आने की प्रायिकता हमें कितनी है, तो 2 है और 6 में से बच जाएगा जो 4, वो टेल न आने की प्रायिकता हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं 6c2 1/2 पे 4। तो ये देखिए 6 पंजे 30 और 2 15, ये 1/4 और 1/16। तो आपका हो जाएगा, ये अंश में है 16 चौके 64, ऊपर आपका 15 और नीचे आपका 64। ये आपका प्रायिकता आ गया 15/64। आइए ठीक इसी तरह का एक और क्वेश्चन हल करते हैं और जानते हैं। देखिए 8 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो प्रायिकता बताइए कि केवल 3 सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ भी हम फॉर्मेशन उसी तरह करेंगे। हेड आने की प्रायिकता, ये रहा आने की प्रायिकता 1/2 और एक साथ ही साथ आएगा 9 आने की प्रायिकता। 9 आने की प्रायिकता 1/2। अगर इसको हम P से डिनोट करते हैं तो इसको हम Q से, तो हमारा सूत्र बनेगा 8 केवल 3, तो यहीं आपका 3 हो जाएगा और 1/2 आने की प्रायिकता है, तो आना है 3 और जो 8 में से बच जाएगा वो आपका 9 आने की प्रायिकता हो जाएगा। आइए हल करते हैं। 8 7 6 by 1 2 3, 1/2 पे पावर 3 का मतलब 8 और इसका मतलब आपका 32। 2 दूना के 4, दूना के 8, 16 दूना के 32। तो देखिए ये 6 और 6 कैंसिल, देखिए 8 से 8 कैंसिल, तो हमारा बच गया 7 और नीचे बचा 32। अर्थात 8 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो केवल 3 सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता आपका 7/32। यही आपका आंसर है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।